तो ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलों से, जहाँ एक कपल रिची और हैली को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है। रिची हैली से पहले रॉक क्लाइंबिंग कर लेता है और हैली को भी जल्दी ऊपर आने को बोलता है। तभी हैली का पाँव फिसल जाता है और वो सीधा काफी नीचे आकर हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए हैली एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तब हैली रिची को उसकी मदद करने को बोलती है, लेकिन तभी हैली के चेहरे पर कुछ खून की बूंदें गिरती है। तभी कोई रिची को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। हैली कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई उसकी रोप ऊपर खींचने लगता है। तब हैली जल्दी से अपनी रस्सी काट देती है और रस्सी कटते ही हैली खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर उसे रिची की लाश दिखती है, जिसे देखकर हैली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो देखती है कि कोई बहुत तेजी से पहाड़ से नीचे आ रहा है। उसे देखकर हैली अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और हैली वही गिर जाती है। तभी वो कातिल जिसने रिची को मारा था वो हैली को भी खींचकर ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी फिर से उसी जगह से गुजर रही होती है जहाँ रिची और हैली का मर्डर हुआ था। अब हमें क्रिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है। तभी क्रिस एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और रास्ता खुलने में लगभग 5 घंटे से ज्यादा का समय लगने वाला था, क्योंकि 5 मिनट दूर एक केमिकल से भरा ट्रक पलट गया था। तो अपना और समय ना बर्बाद करते हुए क्रिस दूसरे रूट से जाने की सोचता है। उसके बाद क्रिस कॉल करके अपने लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देने की सोचता है, लेकिन तभी क्रिस देखता है कि उसके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है पहाड़ी एरिया होने के वजह से। तब क्रिस गैस स्टेशन का बोर्ड देखता है और वो कॉल करने के लिए वहां जाने की सोचता है। रास्ते में क्रिस को काफी लावारिस गाड़ी खड़ी दिखती है। उसके बाद वो गैस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसे गैस स्टेशन का मालिक दिखता है। वहां क्रिस को एक फोन भी दिखता है, लेकिन क्रिस को पता चलता है कि वो फोन डेड है। अब क्रिस गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने का कोई दूसरा रूट पूछता है, लेकिन गैस स्टेशन का मालिक उसे कोई जवाब नहीं देता। देन क्रिस वहां लगे एक मैप में शहर पहुंचने का दूसरा रास्ता देखने लगता है। वहां क्रिस को शहर पहुंचने का एक और अल्टरनेट रूट दिखता है, तो वो उसी रूट को फॉलो करता हुआ निकल जाता है। अब जंगलों को क्रॉस करके क्रिस को यहाँ 2 सड़क दिखाई देती है। एक रोड पर शॉर्टकट का बोर्ड लगा था, तो क्रिस उस शॉर्टकट रूट को फॉलो करने लगता है। अब सड़क किनारे क्रिस को एक हिरन मरा हुआ दिखता है, तो हिरन पर ध्यान होने की वजह से क्रिस का सामने खड़ी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तब क्रिस दूसरे कार के ओनर को सॉरी बोलता है और कार का नुकसान देने की भी बात करता है। दूसरी कार में 5 लोग होते हैं, जिनके नाम है इवान, फ्रांसिन, जैसी, स्कॉट और कार्ली। तब क्रिस उनसे कार को ऐसे रोड के बीच में खड़े करने का कारण पूछता है। तब एक लड़की जिसका नाम फ्रांसिन था वो बोलती है कि किसी ने रास्ते पर ऐसी कटीली तारें बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी कार का एक पहिया फट गया है। अब सभी साथ में पैदल चलने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों कार खराब हो चुकी थी। लेकिन इवान और फ्रांसिन वही कार के पास रुकने का फैसला करते हैं। अब दिखाया जाता है कि इवान और फ्रांसिन को पास की झाड़ियों से काफी आवाज आ रही थी। तब इवान झाड़ियों में देखने जाता है कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। उसके बाद जब इवान काफी देर तक वापस नहीं आता है तो फ्रांसिन उसको देखने जाती है, लेकिन उसे इवान वहां नहीं मिलता। लेकिन उसे इवान का एक जूता वहां मिल जाता है और थोड़ा आगे जाने पर फ्रांसिन को इवान का एक कटा कान भी दिखता है। यह देखकर फ्रांसिन काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे से कोई आता है और फ्रांसिन का पूरा मुंह और जबड़ा फाड़ कर उसे बहुत ही दर्द भरी मौत दे देता है। अब दिखाया जाता है कि क्रिस और बाकी सबको काफी चलने के बाद एक घर दिखाई देता है। तभी वो सब घर के गेट पर नॉक करते हैं, लेकिन घर का एंट्री गेट ओपन था। तब वो सब उस घर में घुस जाते हैं। घर के अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता। तब वो लोग वहां मौजूद फ्रिज को ओपन करके देखते हैं। उसके अंदर बहुत सारे इंसानी बॉडी पार्ट उन्हें मिलते हैं, जिन्हें जार्स में संभाल कर रखा गया था। ये सब देखकर सब वहां से भाग रहे होते हैं। तभी उन सबको एक गाड़ी उस घर की तरफ ही आती हुई दिखती है। अब चारों घर के पीछे बने दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, तो वो चारों घर के अंदर ही छुप जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि 3 आदमखोर आदमी घर के अंदर आकर फ्रांसिन की लाश को काटने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों आदमखोर आदमी फ्रांसिन की लाश को खाकर सो जाते हैं। तभी वो चारों लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमखोर आदमी उन्हें देख लेता है। यह देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं। अब उन चारों को ढूंढते हुए वो तीनों आदमखोर अपने ट्रक के साथ वहां आ जाते हैं। तब क्रिस उन आदमखोरों का ट्रक चुराने का प्लान बनाता है, तो उनको ट्रक से दूर लाने के लिए वो वहां से भागता है, ताकि आदमखोर उसके पीछे आ जाए और बाकी लोग वहां से ट्रक चुरा सके। लेकिन एक आदमखोर क्रिस के पैरों पर गोली मार देता है और क्रिस वही गिर जाता है। उसके बाद स्कॉट जंगल में भागने लगता है। तभी वो आदमखोर एक तीर उसके सीने से आर पार कर देता है। अब बाकी बचे तीनों लोग
लोग वहाँ से ट्रक चोरी करके भाग जाते हैं। तभी थोड़ा दूर जाने के बाद उनके ट्रक का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, तो उनको वो ट्रक वही छोड़कर शहर की तरफ पैदल निकलना पड़ता है। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक वो जंगल में ही भटक रहे थे। तभी उनको एक वॉच टावर दिखाई देता है, तो वो तीनों ऊपर उस रेडियो टावर पर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक रेडियो मिलता है जिससे वो लोग मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब क्रिस वॉच टावर से नीचे देखता है, तब उन्हें वो आदमखोर लोग दिखते हैं। वो तीनों आदमखोर ऊपर वॉच टावर पर ही आ रहे थे, तो वो आदमखोर ऊपर ना आ पाए तो वो लोग एंट्री गेट पर वहाँ पड़ा सामान रख देते हैं, जिससे कि वो आदमखोर ऊपर वॉच टावर पर नहीं आ पाते। तभी कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताते हुए हेल्प मांगती है, लेकिन तब वो आदमखोर रेडियो का तार खींचकर तोड़ देते हैं और वो आदमखोर उस वॉच टावर में भी आग लगा देते हैं। खुद को जलता हुआ देख वो तीनों वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तब कार्ली वहाँ मौजूद एक बक्से से विंडो तोड़ देती है। तब क्रिस देखता है कि नीचे एक दूसरे से कनेक्टेड टहनियां हैं, तो वो तीनों एक एक करके उन टहनियों पर कूदकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें वो आदमखोर आदमी भी देख लेते हैं और वो लोग भी ऊपर टहनियों पर चढ़कर उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वो आदमखोर कैरली को पकड़ लेते हैं और कुल्हाड़ी से उसका मुंह काटकर उसे मार देते हैं। तभी क्रिस को एक पुलिस की कार दिखाई देती है, तो क्रिस पुलिस से हेल्प मांगने जाता है। क्रिस भागते भागते पुलिस की कार के सामने आ जाता है, लेकिन पुलिस वाला जैसे ही उनकी हेल्प करने के लिए कार से उतरता है, तभी वो आदमखोर एक तीर उस पुलिस वाले के आंख में मार देता है और उस पुलिस वाले की वही मौत हो जाती है। तभी क्रिस पुलिस की कार के नीचे छुप जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी आदमखोर वहां आकर कार के नीचे देखते हैं, लेकिन क्रिस उन्हें वहां नहीं मिलता। अब दिखाया जाता है कि उन्होंने जैसी को पकड़ लिया है और उसे मारने वाले ही थे। तभी क्रिस पुलिस की कार से उनके घर को उड़ा देता है और उन आदमखोरों को गाड़ी से कुचल देता है। अब गाड़ी से उतरते ही क्रिस आखिरी बचे आदमखोर को भी एक तीर उसके सीने में घुसाकर उसे मार देता है। क्रिस जैसी की रस्सी खोल रहा होता है, तब एक आदमखोर पीछे से आकर क्रिस पर हमला करने लगता है। वो आदमखोर क्रिस को मारने ही वाला था, तभी जैसी एक तीर से आदमखोर को मार देती है। अब क्रिस और जैसी घर से बाहर आकर पुलिस कार के फ्यूल टैंक पर गोली मारते हैं, जिससे कि पुलिस कार में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो पूरा घर उड़ जाता है। अब वो दोनों आदमखोरों के ट्रक से उसी गैस स्टेशन में जाते हैं। उन्हें देखकर गैस स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर देता है। तब क्रिस ट्रक से उतरकर वहां लगे मैप को फाड़ देता है और फिर शहर के लिए रवाना हो जाता है। तो अब हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर आदमखोर के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। तो अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि 3 आदमखोरों में से एक आदमखोर बचा हुआ है, जो कि पुलिस ऑफिसर को कुल्हाड़ी से मार देता है। तो आशा करता हूँ आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं कल एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।